जय मां दुर्गा। आपकी इस नवरात्रि की वीडियो को जो भी इंसान पूरा देखे, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, शारदीय नवरात्रि 2024 में कब है और नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त के लिए शुभ मुहूर्त पता करने के लिए आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण मुहूर्त, कलश मुहूर्त और कितने व्रत होगा, नवरात्रि का समापन कब होगा, व्रत कब खोले, हर एक बात इस वीडियो में जानने को मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं नवरात्रि कब से कब तक होने वाली है, कब से शुरू और कब समाप्त होंगी, कितने व्रत आपको रखने हैं, कन्या पूजन कब करना है, संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में मिलेगा मुहूर्त के साथ। तो इस खूबसूरत वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, रिप्लाई मिलेगा। भक्तों, आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा माता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम दुर्गा माता की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और दुर्गा माता की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में बताने करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का शुरू होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्व पितरों अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके नवरात्रि का शुरू हो जाता है। यह नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म हिंदू में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक खास महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन दुर्गा माता का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है, और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:01 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का शुरू होगा 3 अक्टूबर 2024 को दिन होगा गुरुवार का। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:02 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 1:06 का। यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है, इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की हैं?
कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है? देखिए, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा। नवरात्रि का घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा, 4 अक्टूबर को दिन होगा शुक्रवार का। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा आप करेंगे और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि 4 अक्टूबर को दिन होगा। शुक्रवार का तृतीया तिथि 5 अक्टूबर को है। इस दिन आप चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन होगा, 6 अक्टूबर को दिन होगा, रविवार का। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन दुर्गा माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा माता की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को, जिस दिन आपको स्कंद माता की पूजा आराधना करना है, और यह दिन होगा सोमवार का 8 अक्टूबर। मंगलवार के दिन कात्यायनी माता की आराधना करेंगे, जो कि दुर्गा माता का छठा स्वरूप माना जाता है। 9 अक्टूबर को कालरात्रि माता की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को दुर्गा माता का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि दुर्गा माता का 8वां स्वरूप माना जाता है। तो 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी, और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, 11 अक्टूबर को है माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि दुर्गा माता का 9वां स्वरूप मानी जाता है। और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्र का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता की आराधना करने मात्र से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमें मनचाहा फल मिलता है। और अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माता कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। देखिए, इस बार नवरात्रि का शुरू हो रहा है गुरुवार से, और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि का शुरू होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है, पालकी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का शुरू होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दुर्गा मां का आगमन होता है। हमारे घर में ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक दुर्गा माता इस धरती पर भूलोक अपने भक्तों के घरों में वास करती है, तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से, मतलब घर के कोने कोने की साफ सफाई इस समय में हो जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माता उसी के घर में वास करती है जहां पर की साफ सफाई होती है और जहां पर कलह क्लेश नहीं होता, जहां पर सबके बीच में प्रेम बना रहता है, वहीं पर माता का आगमन होता है। तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलह क्लेश न हो। आपको नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का सेवन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हर वक्त घर में रहना ही चाहिए। अगर आप अखंड दीप दान करते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना है। एक और चीज, नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इसके अलावा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो यह कार्य आपको नवरात्रि से पहले कर लेना है। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जो भी जरूरी चीजें हैं पूजा की, वह सभी चीजें खरीदकर अपने घर में पहले रख लेना है। आप चाहे माता की मूर्ति खरीदना चाहते हो या फिर चुन्नी माता की लेनी हो, नारियल इत्यादि लेना हो, यह सभी चीजें आप पितृपक्ष में भी ले सकते हैं। मतलब जैसे कि नवरात्रि तो अगले दिन से ही शुरू हो जाती है ना, जैसे कि अमावस्या के अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है, तो आप पितृपक्ष में भी माता की पूजा के निमित्त कोई भी चीज खरीद सकते हैं। है जैसे कि जाप करने के लिए माला आपको चाहिए, या फिर आप पुस्तक लेना चाहते हैं सप्तशती की, या फिर अखंड दीपक लेना चाहते हैं, या और भी चीजें जो कि पूजा की सामग्री होती है,
वह सभी सामग्रियां आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूजा की कोई सामग्री हम खरीदारी करते हैं, पितृपक्ष में तो उसका कोई दोष नहीं लगता। अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीद भी लेते हैं तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बार नवरात्रि का शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर 2024 से दिन होगा। गुरुवार का माता दुर्गा की सवारी होगी। पालकी मतलब जिस सवारी से माता दुर्गा का आगमन होगा वह पालकी होगी, और नवरात्र का समापन शनिवार को हो रहा है। और हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार जब शनिवार को नवरात्रि का समापन होता है तो माता पैदल दुर्गा जाती है। ऐसे में इस नवरात्रि में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। विधि विधान से दुर्गा माता की आराधना करके दुर्गा सप्तशती का जितना हो सके पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो आप प्रतिदिन का पाठ सुन भी सकते हैं। हमारे इस चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन सुनाया जाएगा। आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। इसके अलावा नवरात्रि में आपको नवाड मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं चामुंडा विचय। इस मंत्र का जप से आपकी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो पूरे विधि विधान से अगर हम दुर्गा माता की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना दुर्गा माता की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है, विजयादशमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मतलब दशहरा मनाया जाएगा। भक्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। भक्तों, अगर आप इस नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, मां दुर्गा को इस नवरात्रि अपने घर में लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी झोली खुशियों से भर जाए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां दुर्गा। आपका हमारे घर में स्वागत है। और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गा।